और चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। बीजेपी ने सरकार को घेरने की तैयारी अपनी शुरू कर दी है और राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से ये सत्र का आगाज होगा। आज विधानसभा कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी होगी और इस बैठक से पहले सीएम गहलोत ने सीएमआर में राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक ली और सीएम ने कहा कि सरकार जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए योजनाबद्ध रूप से काम कर रही है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी हुई है। इसमें कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य के 8 शहरों की पेयजल योजनाओं के लिए अनुदान राशि आवंटित करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया। जयपुर में गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां पर विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विभिन्न बिलों पर मंथन हुआ। कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी अनौपचारिक चर्चा हुई है। बैठक में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। विधानसभा सत्र से पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन के लिए सत्ता पक्ष सकारात्मक रणनीति अपनाता है। उन्होंने बीजेपी पर गैर जरूरी चीजों को मुद्दा बनाने का आरोप भी लगाया। विधानसभा के सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई है। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन हुआ और सरकार को घेरने के मुद्दे को लेकर एक कोर ग्रुप का गठन भी किया गया है। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और आगामी राज्य बजट में बरकतुल्लाह स्टेडियम जोधपुर के जीर्णोद्धार के लिए बजट प्रावधान का आग्रह किया। कांग्रेस ने बीजेपी की आईटी सेल को टक्कर देने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने ज्वाइन सोशल मीडिया कैंपेन का भी आगाज किया है, जिसमें 5 लाख युवाओं को जोड़ने का टारगेट रखा गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के ज्वाइन सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर ट्वीट भी करके वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने युवाओं से इस कैंपेन से जुड़ने की अपील की। जयपुर हेरिटेज निगम की साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। इस सदन में बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हंगामे के बाद बीजेपी पार्षद धरने पर बैठ गए। हंगामे के बीच 784 करोड़ का प्रस्ताव पास हुआ। लाल किले पर हुई हिंसा और धार्मिक झंडा फहराने के मामले में आरोपी दीप सिंह सिद्धू को दिल्ली की एक अदालत ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और पुलिस ने सिद्धू को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के कासगंज के गांव में मोती नाम के बदमाश को वारंट तामील कराने गए दरोगा और सिपाही पर बदमाशों ने हमला किया। बदमाशों ने सिपाही की हत्या कर दी, जबकि दरोगा को बुरी तरह से पीटा और उसे खेत में फेंक दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस सांसद ने गलत तथ्य रखे हैं। मैं रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठा था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। साथ ही शाह ने टिप्पणी की कि पंडित नेहरू समेत कांग्रेस के कई नेता टैगोर की कुर्सी पर बैठे थे। फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में कहा कि राम सिर्फ बीजेपी की नहीं, सारे विश्व के हैं। इस तरह कुरान सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सबकी है। इसके साथ ही उन्होंने कृषि कानून के साथ कश्मीर के मुद्दे पर भी बात की। और लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। आंदोलन जीवी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अब जो घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं, क्या वो चंदा जीवी संगठन के सदस्य नहीं है? राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल पूरा होने पर पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। उन्होंने गुलाम नबी आजाद से अपने दोस्ताना रिश्तों का जिक्र किया। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में अपने कार्यकाल के आखिरी दिन कहा कि मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व है। राज्यसभा में बोलते हुए गुलाम नबी आजाद भावुक भी हो गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की बर्खास्तगी की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि वीके सिंह को कैबिनेट से नहीं हटाना हर भारतीय जवान का अपमान है। उन्हें हटा दिया जाना चाहिए था। बॉलीवुड एक्टर राजीव कपूर का निधन हो गया है। राजीव ने राम तेरी गंगा मैली जैसे तमाम फिल्मों में काम किया था। राजीव कपूर एक्टर रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के सबसे छोटे भाई थे। जोधपुर में राजस्थान कटियोर शो का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थान में परिधान में युवाओं ने ओ मारो जोधपुर में नए रूप देखने को मिले। 40 मॉडल्स ने हिस्सा लिया इसमें और 10 मेल मॉडल भी शामिल हुए। बीकानेर में पुलिस ने कार्रवाई कर 5 किलो डोडा पोस्त के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कार को भी जब्त कर लिया। पाली में सर्किट हाउस रोड पर 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ एक टैक्सी चालक ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। धक्का देकर मौके से फरार हो गया है। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ओबरी गांव से 7000 लीटर महुआ वॉश को नष्ट कर दिया। चूरू के रतनगढ़ में पैंथर के हमले से 5 ग्रामीण समेत 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का राजकीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।
राजसमंद के सिसोदा गांव में व्यापारी से घर लौटने के दौरान बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मौके से फरार भी हो गए हैं। भीलवाड़ा में एक निजी कंपनी में काम कर रहे एक मजदूर की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद मजदूर और गुर्जर समाज के लोगों ने पोस्टमार्टम रूम पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को 75 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर में एक खेत में बुजुर्ग का जला हुआ शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। टोंक जिले के एक मकान में रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद अचानक आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्रतापगढ़ जिले के पारसोला थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बूंदी में पुलिस ने कार्रवाई कर 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 12,500 रुपए की नकदी भी पुलिस ने बरामद कर ली। भरतपुर में किसान सम्मेलन में भाग लेने जा रहे लोगों से भरी जीप पलट गई। हादसे में जीप में सवार 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। करौली में पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल समेत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा जिले के रामगंज मंडी कस्बे में बदमाशों ने कोटा स्टोन व्यापारी पर जानलेवा हमला करते हुए गोली मारी। मौके से फरार हो गए। कोटा जिले के रामगंज मंडी कस्बे में स्टोन व्यापारी पर जानलेवा हमले को लेकर बड़ी संख्या में व्यापारी और आरएसएस की कार्यकर्ता थाने के बाहर इकट्ठा हुए और भीड़ ने थाने का घेराव करते हुए प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। कोटा में ट्रॉले की चपेट में आने से एक बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। कोटा में खेत पर जा रहे एक शख्स को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। कोटा में पुलिस ने 80 लाख रुपए की जमीन धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोटा में पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चाकू, तलवार समेत अन्य हथियार बरामद हुए। कोटा में फेसबुक पर दोस्ती कर नाबालिग छात्रा का अपहरण कर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां पर उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। अजमेर में शराब के ठेके पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मौके से चोर करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत की शराब की पेटियां लेकर फरार हो गए। अलवर में पुलिस ने एक होटल में कार्रवाई कर 6 पेटी अवैध देसी शराब के 288 पौवे बरामद किए। कार्रवाई के दौरान होटल मालिक मौके से फरार हो गया। बीकानेर में रामदेव कॉलोनी में यूआईटी ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कुछ जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन इस दौरान पीले पंजर ने पट्टेशुदा मकान को भी तोड़ डाला। कोटा में बदमाशों ने घुसकर चाकू की नोक पर मां और बेटी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मौके से फरार भी हो गए हैं। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पास एक शव मिले सड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान पापड़ा की गांव निवासी सतीश गुर्जर के रूप में हुई है। मृतक के सिर में गंभीर चोट भी लगी है। शख्स की हत्या की आशंका जताई जा रही है। कोटा में 22 साल के एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। जहर खाने से युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम मोनू था, जो कि खातोली थाने इलाके के आड़ा गोला गांव का रहने वाला था। झालावाड़ के बालाजी इलाके में एक महिला ने पड़ोसी से विवाद के चलते फांसी लगा ली। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। झालावाड़ एसीबी ने कार्रवाई कर पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और आरोपी पटवारी 12 की छिपाबड़ाव तहसील में कार्यरत है। मामले में एक कानूनगो को भी आरोपी बनाया गया है। अलवर के कुशनगढ़ बास 3 नकाबपोश लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप पर धावा बोला और सेल्सकर्मी की कनपट्टी पर तमंचा लगाकर 60,000 रुपए की नकदी लूट ली। इतना ही नहीं, लुटेरों ने 3 सेल्सकर्मी और एक अन्य कर्मचारी का मोबाइल भी ले गए साथ में। कोटा में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अजमेर में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित मनीष ने विजय नाम के शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अलवर में एक युवक से नकली सोने के बिस्किट देकर ठगी का मामला सामने आया है। मेवात गैंग के टटलूबाजों ने सस्ते सोने का लालच देकर युवक से 1,35,000 रुपए और 20,000 का मोबाइल भी ठग लिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के दादाबाड़ी थाना इलाके से चोरों ने एक मोटरसाइकिल चुरा ली है। चोरी की घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना पुलिस ने हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ओबरी गांव में 7,000 लीटर वॉश और 25 भट्टियों को नष्ट किया है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया।
और चलिए बात कर लेते हैं बायजूस यंग जीनियस की। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 के इस पहल में भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने हम लाने जा रहे हैं। नेटवर्क 18 के इस खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़ी सोहा अली खान। इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए देखना ना भूलें बायजूस यंग जीनियस 13 फरवरी शनिवार शाम 7:30 बजे न्यूज 18 पर। पहला नंबर है 1,05,625 325। I can't even begin to like. इन तीनों बच्चों में टैलेंट तो भरा हुआ था मैथ्स को लेकर। Somebody was good at division, somebody was good at binary, somebody was good at multiplication. That's amazing. मैं एक्चुअली हमेशा अपने आप को बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट समझती थी और मुझे लगता था जहाँ पे भी मैं जाऊँगी, स्पेशली एक्टिंग के टाइम पे, मुझे अपने स्किल्स के बारे में बहुत प्राउडली मैं बोलती थी कि मुझे हिस्ट्री आती है, ये आती है, वो आती है। तो दे टोल्ड मी कि आपको चाइल्ड जीनियस से मिलना है, तो मैं बहुत खुश थी। तो मैंने बोला किस सब्जेक्ट में जीनियस है? उन्होंने बोला मैथ्स। तो आई सेड ओह, ये मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था। 29 September 2017 Friday. एट अ यंग लेवल, जहाँ पे हम सबको सिर्फ खेलना है, कूदना है, टीवी देखना है, आइसक्रीम खाना है, ये बच्चे किसी सोच रहे हैं कि उनको फ्यूचर में क्या करना है, वो इंडिया को कैसे प्राउड कर सकते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर है अलवर से, जहां पर नर्सिंग कर्मियों पर गाज गिरी है। 2 नर्सिंग कर्मियों को आईसीयू से हटाया गया है और डांस का वीडियो वायरल होने के बाद इन नर्सिंग कर्मियों को हटाया गया है। आईसीयू में पीपीई किट पहनकर इन नर्सिंग कर्मियों ने डांस किया था। कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हैं नर्सिंग कर्मी। सफाई कर्मी की सफाई भी खत्म कर दी गई है। राजीव गांधी अस्पताल का ये पूरा मामला है। और देखिए विजुअल आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, 2 नर्सिंग कर्मियों को हटा दिया गया है। डांस का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद इन नर्सिंग कर्मियों पर गाज गिरी। आईसीयू में पीपीई किट पहनकर डांस कर रहे थे नर्सिंग कर्मी। इसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और तो राजीव गांधी अस्पताल का ये पूरा मामला है। आपको हमने विजुअल भी दिखाए हैं। डांस का वीडियो ये वायरल हुआ, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया और 2 नर्सिंग कर्मियों को हटा दिया गया है। इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। राजीव गांधी अस्पताल का ये पूरा मामला है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये खबर है अलवर से। और चलिए सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भरतपुर में कृषि कानून के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने शिरकत की। कोटा में खेल मैदान विकास की राशि प्रशासन को सौंपने के लिए ग्राम माधोपुर स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उदयपुर में सेना भर्ती में आए युवाओं ने दौड़ लगाकर अपने साहस का परिचय दिया। सेना भर्ती में 1755 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। राजसमंद पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें विभिन्न गांवों में बिजली पेयजल की समस्याओं को लेकर सरपंचों ने शिकायत की। करौली में महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र पर अनियमितता पाई गई। गुलाम नबी आजाद के फेयरवेल के दौरान सदन में प्रधानमंत्री के भावुक होने पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम मोदी पर तीखी टिप्पणी की। अजमेर जलदाय विभाग ने एक दिव्यांग दंपत्ति को 50,000 का पानी का बिल भेज दिया, जिसके बाद दंपत्ति के होश उड़ गए। दिव्यांग दंपत्ति ने मामले को लेकर जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। चूरू के तारानगर में सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ग्राम विकास को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। भीलवाड़ा में गंगापुर नगर पालिका के कांग्रेस के समर्थन में बने चेयरमैन दिनेश साहू ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। श्रीगंगानगर में राहुल गांधी के 12 फरवरी के दौरे को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि तैयारियों में जुटे हुए हैं।
जयपुर में राज्य सरकार के विरोध में एनएसयूआई ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में लंबित पड़ी छात्रवृत्तियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर मिनी सचिवालय के बाहर 28 जनवरी से धरने पर बैठे काश्तकारों ने प्रशासन को जल्द ही खातेदारी देने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। बूंदी में कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर वकीलों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर 160 बाघिन के 2 नवीन शावक दिखाई दिए। सीकर जिला मुख्यालय पर पेट्रोल पंप पर आग लगने की घटना को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह इन दिनों झालावाड़ के दौरे पर है और मानवेंद्र सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कोटा में 50 चिकित्सा संस्थानों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में चैम्बर्स बनवाने को लेकर वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में वकीलों ने प्रदर्शन किया। बूंदी में प्रमोशन नहीं दिए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे ग्रामीण विकास सेवा RRDS के अधिकारियों ने CEO जिला परिषद को CM के नाम ज्ञापन दिया। सीकर में आज होने वाली बजट बैठक को लेकर राजेंद्र पारिक की अध्यक्षता में सभी कांग्रेस पार्षदों की एक बैठक हुई। आयुक्त महेंद्र सोनी ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मुख्यालय पर नवनियुक्त अधिकारियों के साथ बैठक की। दौसा पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने SP सभागार में क्राइम मीटिंग ली और इस क्राइम मीटिंग में सभी जिले के पुलिस उपाधीक्षक और थानाधिकारी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार ने जिला मुख्यालय के पुराने शहर के लटिया नाले के पुनर्वास संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया। बीकानेर के आमजन में स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए आज से स्वस्थ बीकाणा अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत की जाएगी। राजसमंद में होने वाले विधानसभा उपचुनावों का आज कांग्रेस ने आगाज कर दिया, जिसको लेकर कार्यकर्ता जुलूस के रूप में गढ़बोर के 4 भुजा मंदिर पहुंचे। श्रीगंगानगर में किसानों ने फसल के बीमा क्लेम की मांग को लेकर बैंक की शाखाओं पर धरना दिया। सीकर में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक बुजुर्ग से हुई हाथापाई के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत से लोगों में गुस्सा है। कोटा के ग्रामीण इलाकों में सड़क सुरक्षा माह के तहत कॉलेज और स्कूली छात्र छात्राओं ने सड़क पर नुक्कड़ नाटक किया और लोगों को यातायात नियम के प्रति जागरूक किया। अलवर में संभागीय आयुक्त के दिशा निर्देश के बाद कलेक्ट्रेट पब्लिक सर्विस असिस्टेंट डायरेक्टर ने विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा में कार्यरत अधिकारियों ने प्रमोशन की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया और मांगे पूरी नहीं होने पर इच्छा मृत्यु देने की अनुमति मांगी। झुंझुनू की मंडावा नगर पालिका के नव निर्वाचित चेयरमैन नरेश सोनी ने सादे समारोह में अपना कार्यभार संभाला और पालिका भवन का दौरा किया। कोटा में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने रिवेल का रिजल्ट जारी नहीं करने को लेकर जमकर विरोध किया और रिजल्ट जल्द जारी करवाने की मांग की। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।